महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्कूल में आदिवासी लड़कियों से रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पहले तो लड़कियों के लिए खाना बनाने वाले लड़के को आरोपी बताया जा रहा था, यानी जो लड़का इन लड़कियों के लिए खाना बनाता था उसे आरोपी बताया जा रहा था। लेकिन जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो खुलासा यह हुआ कि इस घिनौनी वारदात में स्कूल के टीचर से लेकर हेडमास्टर तक सभी लोग शरीक थे, सभी लोग शामिल थे। फिलहाल 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और 2 आरोपी अभी और हैं जो फरार चल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी है, जो मामले की तफ्तीश कर रही है। और जांच में यह बात भी सामने आई है कि रेप का आरोपी लड़का स्कूल में रहकर सारे काम देखता था। जिस लड़के पर, जो लड़का खाना बनाने वाला था, जिस पर यह आरोप है, वो स्कूल में ही रहता था और सारे काम वही देखता था स्कूल के। खुद आदिवासी होने की वजह से उसे लड़कियों की भाषा भी समझ में आती थी और वो आदिवासी लड़कियों के एडमिशन भी करवाया करता था। ऐसे में तमाम जो लोग थे उससे उसकी अच्छी बातचीत होती थी, जान पहचान थी और इसी का फायदा उठाकर बताया जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि लड़का इन लड़कियों के साथ उनका यौन शोषण भी करता था। हम आपको बताते हैं कि बुल्ढाना के आश्रम स्कूल में आदिवासी छात्रों के साथ हो रहे अनर्थ का खुलासा दरअसल हुआ कैसे। बुल्ढाना के खाम गांव में आश्रम स्कूल चलाया जाता है। स्कूल में आदिवासी और गरीब छात्राएं पढ़ती हैं। स्कूल की एक छात्रा दिवाली की छुट्टी पर अपने घर पहुंची। छात्रा ने परिवार वालों से पेट दर्द की शिकायत की। अस्पताल में इलाज के दौरान सारी सच्चाई सामने आ गई। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। दूसरी छात्राओं के साथ भी रेप का खुलासा हुआ। जब जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है मामले में और जो मुख्य आरोपी है पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर बताया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में एसआईटी गठित कर जांच के लिए एसआईटी को भार जिम्मेदारी सौंप दी है। पुलिस ने जल्द ही मामले के फरार आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया है। सदर घटनेच्या अनुषंगाने कायदेशीर कारवाई आमची सुरू आहे आणि गुन्ह्यातील जे आरोपी निष्पन्न होतील त्या सर्व आरोपींना आम्ही तात्काळ अटक करत आहोत। और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने बुल्ढाना के आश्रम स्कूल में आदिवासी छात्रों से रेप के खुलासे को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सीधे सीधे निशाना साधा है और आदिवासी विकास मंत्री के इस्तीफे की उन्होंने मांग की। जिस तरह से बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के खामगांव पुलिस स्टेशन के लिमिट में आश्रम स्कूल में दर्जन भर लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आ रही है। लड़की छुट्टी पे गई थी, पेट में दर्द होने लगा, डॉक्टर ने प्रेगनेंसी कंफर्म कर दी। कल से एफआईआर दर्ज कराने के लिए दबाव करने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रहा था। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लड़कियां सामने आ रही हैं जिनके साथ सामूहिक बलात्कार कई दिनों से होता रहा। लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई हैं और सरकार मामले को दबाने का काम कर रही है। हम मांग करते हैं कि महिला और बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे, आदिवासी मंत्री विष्णु सावरा, इनको तत्काल रूप से तकमुक्त किया जाए और मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का काम करें। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी कविता शर्मा जुड़ गई हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। कविता, आखिर कब से ये सब चल रहा था और तमाम वो लड़कियां जिनका शोषण हो रहा था, गैंग रेप उनके साथ किया जा रहा था, वो आखिर चुप क्यों थी अब तक? अगर एक जांच नहीं होती तो क्या ये मामला खुलता नहीं, ये लोगों के सामने नहीं आता और इस पर जांच आगे नहीं बढ़ती? विद्या, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि देखिए जिन लड़कियों की उम्र है जिनके साथ ही यौन शोषण हुआ है वो 10 से 12 साल की लड़कियां हैं। कक्षा 7वीं 8वीं में पढ़ने वाली बच्चियां हैं। आदिवासी स्कूल जो आश्रम स्कूल होता है वहां पर ये जरूरी होता है कि बच्चे वहीं पर रहते हैं, क्योंकि उनके वो जिस इलाके से आते हैं वो काफी दूर होता है स्कूल से। और सबसे बड़ी बात इसमें या कह सकते हैं सबसे बड़ा लूप होल्स ये है कि जहां पर गर्ल्स स्टूडेंट है उस स्कूल में कोई भी महिला अटेंडेंट मौजूद नहीं होती है। इन स्कूल्स में जो हेडमास्टर्स हैं या टीचर आप कह लीजिए, चाहे वो खाना बनाने वाले की भी बात हो, ये सारे ही आपस में मिले जुले होते हैं। और अगर लड़की सचमुच छुट्टी में घर नहीं जाती और ये बात नहीं कहती तो ऐसे ही ये वाकये चलते रहते, ये मामले होते रहते। और ये कोई पहला मामला नहीं है विद्या बुल्ढाना का। महाराष्ट्र के आसपास जितनी भी आदिवासी स्कूल है वहां कभी भी सरकार की ओर से स्क्रूटनी की ही नहीं जाती है और अधिकतर जगहों का जायजा हमने भी लिया था। वहां हमें इस तरीके के मामले भी सामने आए जहां बच्चियां कैमरे पर बोलने से डरती हैं, आपस में बात करने से, यहाँ तक कि जो महिला टीचर है उन तक से शिकायत करने से एक लड़की के पेट में दर्द नहीं होता, उसकी जांच नहीं होती और उसके बाद यह खुलासा नहीं होता कि दरअसल इसके साथ बलात्कार किया गया है, दुष्कर्म किया गया है, तो शायद ये पूरा मामला एक बार फिर से खुलकर सामने आता ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कविता इस पूरी जानकारी के लिए।